सो लास्ट 30 डेज़ में आप यहाँ पर हमारा एड्स बर्न देखेंगे तो लगभग 50,000 रुपये का एड में पैसा लगा चुके हैं। मैं एक बार रिफ़्रेश करके आपको ये डेटा शो करता हूँ, जिसमें कि हमारा जो ROI आया है वो आया है 14.10 का। अगर आप फ्लिपकार्ट ऐड चलाते हैं तो ये ROI बहुत अच्छा ROI माना जाता है। इफ़ योर ROI एक्सीड 8, 9, 10, ठीक है। आप कितना ROI अभी के टाइम पे ले रहे हैं फ्लिपकार्ट ऐड से, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और अपना ऐड स्पेंड कितना महीने का रहता है वो भी आप मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो उसी के बेस पे रहेगी। व्यूज़ आप देख सकते हैं, क्लिक्स वगैरह वगैरह जो भी है, और यहाँ पर सेल देखिए 7 लाख से ऊपर की सेल हम ऑलरेडी पिछले 1 महीने में सिर्फ ऐड के थ्रू कर चुके हैं। ऑर्गेनिक सेल जो रहती है वो अलग रहती है। आज की वीडियो में 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि जो आपको अगर नहीं पता है तो प्लीज़ फ्लिपकार्ट एड्स आपके लिए नहीं है। आप फ्लिपकार्ट ऐड मत चलाइए तब तक जब तक आपको ये 5 चीज़ों का आइडिया या ये 5 चीज़ें पता नहीं चलती है। क्या है वो 5 चीज़ें, चलिए वीडियो में बताऊंगा। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला, डोंट नो हाउ टू रीड मैट्रिक्स। फ्लिपकार्ट एड्स के कुछ मैट्रिक्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट 30 डेज़ का मैंने डेटा लगाया। डेटा मैं आराम से यहाँ पर लास्ट 30 डेज, लास्ट 40 डेज़ या लास्ट 60 डेज़ का आराम से लगा सकता हूँ। चलिए वो तो सबको पता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कितने जो एड्स हैं वो आपके लाइव हैं, कितने इन प्रोग्रेस हैं, कितने पॉज्ड हैं। मैंने भी देखा है कि जनरली सेलर ऐड चलाना स्टार्ट कर देते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कितने ऐड उनके लाइव हैं, और अल्टीमेटली उनके बहुत सारे ऐड्स से अननेसेसरी बर्न होता है और लॉसेस हो रहे होते हैं। एक बार स्टार्ट होता है तो वो नो एंड डेट के साथ चलते रहता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो 50,000 रुपये इन्वेस्ट करा है, आपने हो सकता है 500 रुपये ही इन्वेस्ट करा है, तो वो गया कहाँ कहाँ है, उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर 50,000 रुपये का ऐड लगाया है, 50,000 रुपीज़ लगाए हैं। ऑब्वियसली मेरा 50,000 नहीं कटेगा, जो मुझे पैसा देना पड़ेगा वो 50,000 प्लस GST जो है वो फ्लिपकार्ट को देना पड़ेगा 18% इस पर एक्स्ट्रा, ये पता होना चाहिए। दूसरा, ROI मीन्स अगर आपने 50,000 का ऐड लगाया है और 14 का ROI मिला है तो दैट मीन्स आपको इसका 14 गुना रिटर्न्स मिला है, जो कि पिछले मंथ्स के कंपेरेटिवली आपका अच्छा गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रेड मार्क है दैट मीन्स वो आपने रिड्यूस करा है, और जो ग्रीन मार्क है वो आपने जो है वो इंक्रीज़ करा है। इसके अलावा इसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो आती है रेवेन्यू, आपने इससे कितना बनाया है। अब ये होता है डायरेक्ट रेवेन्यू। एक इनडायरेक्ट रेवेन्यू होता है, दैट मीन्स लेट्स सपोज आपने जो ऐड चलाया था उससे आपको इतने व्यूज़ मिले, लगभग 13 लैक्स आपको यहाँ पर व्यूज़ मिले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। 13 लाख से बायर ने आपका प्रोडक्ट देखा है। अब इनमें से बहुत सारे इतने बायर्स ने तो आपका प्रोडक्ट खरीद लिया। लगभग यहाँ पर आप देखोगे टोटल यूनिट सेल हुआ है हमारा 3,180 के आसपास यूनिट जो हैं वो निकल गए हैं, सेल हुए हैं। लेकिन बहुत सारे बायर ने यहाँ पर जो है ऐड टू कार्ट किया होगा, विशलिस्ट करा होगा वगैरह वगैरह, तो वो इनडायरेक्ट सेल भी हमारी आने वाले टाइम में आने वाली है। 27,000 तो हमें क्लिक्स मिले हैं इससे, और कन्वर्जन रेट जो रहा है वो 2.03 का रहा है। कन्वर्जन रेट अगर 1.8 से ऊपर का है तो बहुत अच्छा आपका चल रहा है, अदरवाइज आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है। यूनिट सेल आप देख सकते हैं, कन्वर्जन रेट आप यहाँ पर देखिए, सॉरी CTR था, क्लिक थ्रू रेट आपका 2.03 है, बहुत अच्छा है, और कन्वर्जन रेट भी 11.76 है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये भी अगर आपका 5 से ऊपर है तो ये बढ़िया माना जाएगा। सो आपको सबसे पहले ये मैट्रिक्स पता होना चाहिए कि मैं अगर 500 रुपये का ऐड चला रहा हूँ तो ये कहाँ कहाँ जा रहा है, इससे मेरा कन्वर्जन, CTR, इससे मेरे क्लिक्स हो रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, इसमें तभी आप कमी ढूंढ पाओगे और तभी आप इसको ऑप्टिमाइज़ कर पाओगे। अगर आपको ये मैट्रिक्स नहीं पता है तो प्लीज़ फ्लिपकार्ट एड्स अभी मत चलाइए, पहले इसको सीख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे मैट्रिक्स की। दूसरा जो क्राइटेरिया है, जो अगर आपको नहीं पता तो आप ऐड मत चलाइए, वो है प्रोडक्ट रेटिंग्स आर लो। मुझे बहुत सारे सेलर्स की कंप्लेंट्स आती है कि सर हमने फ्लिपकार्ट पर ऐड चलाया था और ऐड चलाने के बाद हमारे रिटर्न्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। देखिए, अगर आप फ्लिपकार्ट पर ऐड चलाओगे तो ऑब्वियसली पहले जो सेल आ रही थी उस सेल से आपको अभी इंप्रूवमेंट मिलेगी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट रैंकिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सो अगर आपने ऐसे प्रोडक्ट पे ऐड चलाया है जिसकी रेटिंग बहुत डाउन है या ऑलरेडी रेटिंग कम हो चुकी है, उस पर बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं,
तो कम सेल थी तो कम रिटर्न आ रहे थे, लेकिन अब हाई सेल होगी तो उस पर जो रिटर्न्स हैं वो भी हाई रहेंगे। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अगर आपके प्रोडक्ट की रेटिंग लो है तो कभी ऐड मत चलाओ, उन्हीं प्रोडक्ट्स पे ऐड चलाओ जो या तो नए हैं या तो जिन पे रेटिंग्स आपकी अच्छी खासी चल रही हैं, टेस्टेड प्रोडक्ट हैं, ठीक है। ये था दूसरा क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया, अगर आप प्रमोशंस नहीं चलाते हो तो ऐड आपके कोई काम का नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट्स सपोज आप फ्लिपकार्ट पर बेच रहे हो शूज़ फॉर मेन, मैंने यहाँ पर सर्च करा, ठीक है। अब जो जो प्रोडक्ट यहाँ पर टॉप में दिख रहे हैं, जैसे ये प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड है, ये प्रोडक्ट भी स्पॉन्सर्ड है और ये दोनों प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड है। अगर मैं इस फर्स्ट प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं देखूँगा बहुत सारे ऑफर्स इस पे चल रहे हैं, जैसे 72% ऑफ़र वैसे चल रहा है, उसके साथ साथ और कोई प्रमोशंस है तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। वैसा कोई ख़ास प्रमोशन यहाँ पर नहीं है और वैसे सेलर पैनल पे उतना दिखता नहीं है। मेरा सिंपल सा बोलने का मतलब है, लेट्स सपोज आपका कोई प्रोडक्ट आपने एडवर्टाइज़ करा, दैट मीन्स वो आगे आएगा। अब अगर उस पर आपने प्रमोशन नहीं रन कर रखा है, दैट मीन बहुत अलग अलग टाइप के, जैसे सुपर कॉइन के हो गए, फ्लिपकार्ट एश्योर्ड नहीं कर रखा है आपने, उस पर कई डील्स हैं वो नहीं कर रखे हैं, तो कहीं ना कहीं कन्वर्जन होने के चांसेस बहुत कम हैं। अगर आपका कोई प्रोडक्ट दिख रहा है और उस पर कोई डील नहीं मिल रही है कस्टमर को, तो उसके कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत डाउन है। इसका एक जीता जाता एग्जांपल है, लेट्स सपोज किसी दुकान पे आप जाते हो, आप देखते हो बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने डिस्प्ले पे रखे हुए होते हैं। दैट मीन्स कोई प्रोडक्ट डिस्प्ले पे रखना मतलब उसकी विजिबिलिटी बढ़ाना, ऐड चला रखा है उस पर, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट पे अगर कोई डील नहीं चल रही, कोई ऑफर नहीं चल रहा है, तो कस्टमर उसको कम खरीदेगा, सिर्फ देख के चला जाएगा। सो ये स्ट्रेटेजी मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, आपको भी फॉलो करनी है। जो प्रोडक्ट पे आप ऐड चला रहे हो उस पर प्रमोशन होना चाहिए, और जिस जिस प्रोडक्ट पे आप हाई प्रमोशंस चलाते हो, अच्छे प्रमोशन रन कर रहे हो, उन पे ऐड चलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डोंट रन एड्स इफ़ यू आर नॉट रनिंग प्रमोशंस, ठीक है। ये था तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। फोर्थ क्राइटेरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ अपना ROI चेक करके जो है वो ऐड का डिसीजन ले रहे हो तो प्लीज़ ऐड मत चलाओ। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। यहाँ पर हमने बहुत सारे एड्स चला रखे हैं, इनमें से बहुत सारे एड्स आप देखोगे जिनका कि ROI जो है वो बहुत कम है। जैसे इसका 8 का ही ROI है, लेकिन इसका 36 का ROI आ रहा है। उसके बाद आप देखोगे कई में ROI तो चलिए 0 है, 0 0 0 0, मतलब इनमें तो सेल हुई ही नहीं है, ये बस ट्रायल के लिए थे। लेकिन अगर आप सिर्फ ROI देख के डिसीजन लोगे कि मेरा इस प्रोडक्ट पे, इस वाले कैंपेन पे 8 का ROI है, इसको मैं भाई बंद कर देता हूँ, या 6 का आ रहा है इसको, तो ऐसा नहीं चलता। हमेशा ROI डिपेंड करता है कि आपने कैसे प्रोडक्ट्स पे ऐड चलाया है। अगर मैं टॉप प्रोडक्ट्स पे ऐड चलाऊंगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे ROI अच्छा आएगा। अगर मैं उसी में कई ऐसे प्रोडक्ट घुसा देता हूँ जो मेरे अभी नए हैं, उन पे सेल हैं, तो वो ROI ऑटोमेटिकली नीचे खींच लेगा। सो ROI से कभी भी डिसीजन नहीं लेना है। सबसे पहले ये चेक करो कि मैंने किस टाइप के प्रोडक्ट्स पे ऐड चलाया है, उसमें उसके अंदर मैंने कौन कौन से ऐड ग्रुप के अंदर कौन कौन से जो है SKUs डाले हैं। और अगर कोई कैंपेन आपका कम दे रहा है, जो कि आपका परफॉर्मेंस है वो कम कर रहा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ। ये एक कैंपेन है जिसको हमने रन करा है। अब आप यहाँ पर देखोगे ROI जो आया है इसका वो 15 का आया है, ठीक है, जो कि काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन यहाँ पर जब आप ऐड ग्रुप के अंदर जाओगे तो आप सिंपली यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे 3 लिस्टिंग्स हैं जिनमें हमने ऐड रन करा हुआ है, लेकिन उसमें से आप देखोगे एक लिस्टिंग ने यहाँ पर ROI सिर्फ 10 का दिया है, लेकिन एक ने 38 का और दूसरे ने भी 38 का। दैट मीन्स 2 का एवरेज 38 आ रहा है, लेकिन तीनों का एवरेज निकालेंगे तो ये 15 पे लगभग चला जा रहा है। सो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा ROI डाउन कर रहा है। सो हम कभी भी कंबाइंड ROI से अपने कैंपेन का डिसीजन ना बनाएं, क्योंकि हमने सिर्फ ROI समझा है, ROI सुना है। आप हमेशा देखो उस कैंपेन के अंदर जाके कि कौन हमारे ROI को डाउन लेके जा रहा है, या कोई प्रोडक्ट है जो हमारे इस कैंपेन में फिट नहीं हो रहा है। और इसलिए मैं हमेशा रूल बताता हूँ कि जब भी आप कोई कैंपेन बनाते हो तो उसमें सेम कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट डाला करो, ऐसा नहीं कि उसमें हर चीज़ उसी में डाल दी। तो डोंट रन एड्स अगर आप सिर्फ ROI चेक करके डिसीजन लेते हो तो। एंड फाइनल हियर इज नो आइडिया ऑफ कीवर्ड्स। बहुत सारे सेलर्स ऐड चला रहे हैं आज के टाइम, बहुत सारे क्या सभी चला रहे हैं, क्योंकि फ्लिपकार्ट खुद से भी एड्स वालों को विजिबिलिटी दे रहा है। मेरी लेटेस्ट बुक जो है, जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट एड मास्टरी, उसमें मैंने इन चीज़ के बारे में डिटेल में समझाया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप मेरा नाम लिखेंगे आपको मिल जाएगा अमेजोन पे, ठीक है। सो
व्हाट आर कीवर्ड्स, आपका प्रोडक्ट जो बिक रहा है वो किस कीवर्ड पे बिक रहा है ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेज एंड एग्जैक्ट मैच क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि नेगेटिव कीवर्ड्स क्या होते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल से समझाता हूँ। फ्लिपकार्ट ने अभी लॉन्च करा है अपना, आप अगर ऐड पे आओगे तो यहाँ पर कीवर्ड प्लानर लॉन्च करा है, जहाँ पर ये कीवर्ड प्लानर पे डिटेल वीडियो है, इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, बहुत काम की चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर आप सबसे पहले अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे ऊपर। ठीक है, अब आप यहाँ पर जो भी उस कैटेगरी में मैचिंग कीवर्ड्स आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप दो चीज़ें देखोगे मैच में, एक फ्रेज और एक एग्जैक्ट। फ्रेज का मतलब होता है, यहाँ पर आप एग्जांपल से समझो, लेट्स सपोज आप जो ऐड चला रहे हो वो शूज़ पे चला रहे हो। ठीक है, एंड किसी ने रेड शूज़ जो है वो सर्च करा, तो आपका प्रोडक्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, और आपका ऐड बर्न भी होगा, तो इसको बोलते हैं फ्रेज मैच। और अगर आपने लिखा है रेड शूज़, तो कोई रेड शूज़ सर्च करेगा तभी आपका प्रोडक्ट आएगा, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट मैच। तो इस टाइप के दो मैच टाइप होते हैं, इनका आइडिया आपको होना चाहिए।